हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। संभल में 5 लोगों की जान गई है। तो जो संविधान हमें विरोध का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए कुछ लोगों ने वहां पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन सीधे सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके विरोध में हम संविधान का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार राज्य में है, और जिस तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना इस पावन दिन पर उचित नहीं है। तो क्या ये बताने की आप लोग कोशिश कर रहे थे कि संविधान दरअसल खतरे में है और इसी कारण से आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी एब्सेंस के जरिए? जी, आप समझ सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मन बहुत दुखी है हमारा, और हमें नहीं उचित लगा कि जहां ऐसी घटना हो रही है उस दिन इस तरीके से यहाँ पर हम उसी सरकार के साथ एक साथ खड़े होते नजर आए। देखिए, संभल में आपकी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कह दिया गया है 30 तारीख तक जो हालात है वहाँ के वो दुरुस्त नहीं है, उसके बाद ही कोई डेलीगेशन या नेतागण वहाँ जा सकते हैं। फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जाकर के विपक्ष जो भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश है। जी नहीं, देखिए, विपक्ष की और पक्ष की दोनों की ही ज़रूरत होती है राजनीति में, और अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी सबसे पहले विपक्ष की है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है और हमारा जाना वहाँ निश्चित है। आज नहीं, कल जब भी होगा हम ज़रूर जाएंगे, अपने लोगों के साथ हैं, लगातार उनसे बात चल रही है। हमारे जो वहाँ से सांसद हैं वो लगातार अपने लोगों के टच में हैं, जैसी भी मदद हो रही है। कल हमने नोटिस डाला था, कल भी सदन स्थगित कर दिया गया, कल हम दोबारा नोटिस डालेंगे, और हम इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम इसको पूरी तरीके से उठाने का सदन में काम करेंगे। आखिरी प्रश्न, कोर्ट के हुक्म की तामील हो रही थी जिस दिन ये संभल में घटना घटी, आपके पास भी जानकारियां पहुंची होंगी, कौन लोग थे जो कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं होने दे रहे? देखिए, कोर्ट के हुक्म की तामीर से किसी को दिक्कत नहीं है। कोर्ट का हुक्म था, एक बार सर्वे हो चुका था, जब शांतिप्रिय तरीके से एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई ये बात, भाजपा सरकार को। उन्होंने दोबारा एक सर्वे टीम वहां पर भेजी, और फिर कुछ दंगई, कुछ उपद्रवी उनके साथ गए जो नारेबाजी वहां तरह तरह की करने लगे। तो ये प्रशासन ने क्यों उन पर रोक नहीं लगाई? वो जो लोग हैं उन पर क्यों FIR नहीं है जो उस वक्त वहां गए थे सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए? उसके विरोध में कुछ लोग वहां पर ऐसे गंभीर विषय में, तो प्रशासन को ही सचेत रहना चाहिए था कि कोई इस तरह के लोग उनके साथ ना जाए, क्योंकि देखिए, धार्मिक विषय है, इमोशनल विषय होता है हर समुदाय के लिए। तो ऐसे में नारेबाजी करके दूसरे को चिढ़ाना ये उचित नहीं है। पत्थरबाजी बहाना लिया गया है, पत्थरबाजी का विरोध अपना दर्ज कराने का अधिकार हमारे संविधान से ही हमें मिला है। कुछ लोग अगर वहां पर उन लोगों के प्रति अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तो फिर भी मैं उचित ये नहीं मानती कि गोली किसी भी हालात में वहां प्रशासन को चलानी चाहिए थी। और भी तरीके हैं, लगातार भीड़ को रोकने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत और द्वेष भावना के तहत, और सरकार क्या हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। प्रशासन ने लोगों को विश्वास में लिया, कमेटी को विश्वास में लिया, कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था। प्रशासन तो चाहता था कि सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पे मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज न उठ सके, इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्रवाइयां हैं। हमारे साथ है संभल के सांसद जिया रहमान बख्श। जो संभल की जो घटना हुई, 4 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? 4 नहीं, 5 लोगों का हमारे नौजवानों की जान जा चुकी है, और इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जिन लोगों ने और इस घटना को अंजाम दिया है, मैं चाहता हूं उनके खिलाफ, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ, हैरानी की बात ये, सरकारी नहीं प्राइवेट असलों से गोलियां चलाई हैं। और जिन लोग हमारे खत्म हुए हैं उनके परिवार वालों को अगर इंसाफ दिलवाना है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वो लोग जेल में जाएं, जिससे कि उनके परिवार को इंसाफ मिल सके, और आने वाली कोई इस प्रकार की कोई कानून को, कोई अधिकारी कानून को अपने हाथ में न ले सके। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोर्ट का आदेश था और उसके
उसको लेके जांच चल रही थी, सब कुछ ये हो रहा था। कोर्ट का आदेश था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर्वे तो हो चुका था। और ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि जब 19 तारीख में कोर्ट के आदेश के बाद आप तुरंत विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर आप सर्वे करने के लिए पहुंच गए? अगर कोर्ट का आदेश था तो दोबारा सर्वे करने का क्या मतलब बनता था? दोबारा जब उस दिन सर्वे कंप्लीट हो गया था, उस दिन खुद डीएम, एसपी और इसके साथ साथ कि उन्होंने जो इस बात को कहा था कि जो कोर्ट के कमिश्नर थे कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, अब हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो जब ये चीज़ हो गई थी, दोबारा सर्वे करने के लिए क्यों पहुंचे? इस बात का जवाब दो। और अगर दोबारा सर्वे करना चाहते तो कोर्ट का आदेश लेकर आते, फिर भी दोबारा सर्वे करने दिया गया। किसी ने किसी प्रकार की परेशानी कोई उत्पन्न नहीं की। लेकिन पुलिस ने खास तौर से वहाँ पर एक सीओ है अनुज चौधरी, जिसने कि लाठी चार्ज कर करके, और बल्कि मैं कहूँगा पूरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इसमें पुलिस संलिप्त और हैं। प्रशासन का ये कहना है कि साजिश के तहत जो माहौल वहाँ बिगाड़ा गया, और दोनों साजिश के तहत माहौल नहीं बिगाड़ा, बल्कि साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट कर करके उनकी हत्या की गई है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को पुलिस अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए। कुछ लोग धारदार हथियार भी मिले हैं, कुछ अलग तरह की चीजें मिले, क्या कहेंगे? अरे पुलिस तो सुई का फावड़ा बनाने में कितनी देर लगती है? जो पुलिस के अधिकारी सरकारी असले के साथ प्राइवेट असले को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी भी चीज की भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। भगत साहब, आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 300 के अब तो धारा आईपीसी की चेंज हो गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को जेलों के सलाखों के भेजना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार कानून को अपने हाथ में न ले सके और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सके। ये थे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनका